हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सिक्स क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 7। और अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें ये चैप्टर नंबर 8 होगा। ठीक है, और चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, यानी कि जो गांव के लोग हैं वो किस तरह से अपना काम करते हैं, किस तरह से अपनी गुजर बसर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। और ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं ये सभी मैंने पढ़ाई हैं। और अगर आपने इससे 7 चैप्टर से पहले के थ्योरी वाला सेक्शन नहीं देखा है, या आपने क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं किसी चैप्टर के, तो ये जो प्लेलिस्ट लगी है ऊपर 6, 7, 8 की पॉलिटिकल साइंस की, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको थ्योरी देखनी है तो थ्योरी वाली पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, और अगर आपको एमसीक्यू देखने हैं तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। और इन वीडियोस की जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से क्लिक करके इनके क्वेश्चन आंसर बहुत ही आराम से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कलपट्टू गांव गांव किस राज्य में है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कलपट्टू कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और ये इस चैप्टर में ज्यादातर इसी गांव के बारे में या तमिलनाडु के गांव के बारे में ही बताया गया है कि तमिलनाडु के जो लोग हैं वो किस तरह से अपनी गुजर बसर करते हैं, किस तरह से खेती करते हैं, किस तरह से मछली वगैरह मछली पालन करते हैं या मछलियों को पकड़ते हैं। ये सारी चीजें इस चैप्टर में बताई गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इस गांव के लोगों की आजीविका का क्या साधन है? ए है धान की खेती, बी है आम व नारियल की खेती, सी है कपास, गन्ना और केला की खेती, और डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सभी काम इस गांव के लोग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बोरवेल का क्या अर्थ है? बोरवेल क्या चीज है? ए है यह पानी का स्रोत है, बी है यह एक बर्तन है, सी है तमिलनाडु की एक सब्जी का नाम है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 का, वो हो जाएगा ए। ये क्या है? यह एक पानी का स्रोत है। बोरवेल का मतलब है एक तरह से कुआं है। ठीक है, कुआं। और जो गांव की महिलाएं हैं वो बोरवेल में से पानी लेने के लिए जाती हैं, क्योंकि जो हमारा दक्षिण भारत है, ठीक है, जो हमारा दक्षिण भारत है, ठीक है, इस तरह का है ना हमारा दक्षिण भारत, तो हमारे गुजरात से ही हमारा दक्षिण भारत शुरू हो जाता है। और देखो यहाँ मध्य प्रदेश है, ठीक है, यहाँ के लगभग आपका मध्य प्रदेश है, ये वाला एरिया मध्य प्रदेश का हो गया, ये गुजरात का हो गया, यहाँ पर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से क्या शुरू हो जाता है? आपका दक्षिण भारत शुरू हो जाता है। और इसको हम दक्कन का पठार भी बोलते हैं, दक्षिण भारत को दक्कन के पठार से बना हुआ है। और ये ज्वालामुखी जो उद्गार होते हैं ना, उस ज्वालामुखी उद्गार से बना है। ठीक है, बेसाल्ट से बना है। तो जब ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो उसमें बहुत सारा लावा निकलता है। जो लावा होता है वो क्या होता है? एक तरह से बहुत सारे मेटल, जैसे लोहा है, पीतल है, ये सारी मेटल पिघली हुई अवस्था में पृथ्वी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इन मेटलों से बना हुआ है, इसलिए वहां पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है दक्षिण भारत में। तो बहुत कम पानी के स्रोत हैं, तो वहां की जो महिलाएं हैं वो बहुत परेशान है पानी के लिए। और वो क्या करती हैं? गांव से बाहर बोरवेल से पानी लेने जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कलपट्टू गांव में धान की खेती का समय क्या है? कलपट्टू गांव में धान की खेती का क्या समय है? ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु में धान की खेती किस समय की जाती है ना? ए है जून से दिसंबर, बी है जून से नवंबर, सी है जुलाई से नवंबर, डी है मई से अक्टूबर। तो ये जो धान की खेती है, इसके लिए अच्छी खासी नमी की जरूरत होती है ना? और इसको क्या चाहिए? इसको अच्छी खासी नमी चाहिए। और नमी तमिलनाडु में कब मिलेगी आपको? तमिलनाडु में मिलेगी जब लौटते हुए मानसून मानसून जाते हैं। ठीक है, लौटते हुए मानसून कब जाएंगे? जून से दिसंबर, सॉरी जून से नवंबर, सॉरी सॉरी जून से नवंबर। जून से नवंबर में लौटते हुए मानसून जाते हैं। उनसे जून में जाते हैं मानसून और नवंबर में आते हैं। तो जो मानसूनी टाइम है उसमें धान की खेती होती है। ठीक है, 1 जून को देखो, 1 जून को केरल के तट से प्रवेश करते हैं। ठीक है, मानसून, मानसून यानी कि
समुद्र से एक तरह से जो पवने हैं वो पानी लेके जाती हैं और लौट के कब आती हैं, वो नवंबर में लौट के आती हैं ऐसे। ठीक है, फिर ये पवने लौट के आएंगी बारिश करके, ये पूरे भारत में बारिश करके आ जाएंगी, लौट के आ रही हैं ऐसे। तो ये जो टाइम है मानसून का प्रवेश करने का भारत में और मानसून से बाहर आने का, ये टाइम यही है, जून से नवंबर। और उसमें ही क्या होती है, धान की खेती होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, धान की खेती का सही क्रम क्या है, मतलब क्रम क्या है धान की खेती का। पहला है नराई, दूसरा है रुपाई, तीसरा है बीड़ा बनाना और चौथा है कटाई। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले पहले होता है बीड़ा बनाना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रुपाई होगी, यानी कि पौध लगाई जाएगी उसकी। पहले बीड़ा बना लेंगे, यानी कि एक जगह बीड़ा बन जाएगा। उसके बाद में आपने वीडियो में देखा होगा कि छोटे छोटे से घास के से तिनके होते हैं, उनको क्या करते हैं, उसमें लगाते हैं पानी में, है ना, पानी भरा रहता है एक खेत में और उसमें वो लगाते रहते हैं। नहीं देखा है तो आप देखना सर्च करके यूट्यूब पर कि धान की पौध कैसे लगाई जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम रोपाई बोलते हैं। और रोपाई के बाद होगी नराई और नराई के बाद होगी कटाई। ठीक है, नराई का मतलब होता है कि जो खेत है उसमें धान को छोड़ के बाकी कोई घास वगैरह उग जाती हैं जो धान की फसल को अच्छी तरह से पोषक तत्व नहीं जाने देती हैं, तो उनको क्या कर देते हैं, उखाड़ देते हैं, बीच बीच में जो घास होती है उसको उखाड़ देते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, हम नराई बोलते हैं। है ना, शहर के बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैं थोड़ी सी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, कि सबसे पहले करेंगे बीड़ा बनाएंगे, फिर रुपाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, नराई करेंगे। यानी कि खेत में जो खल पतवार हो गई है या जो फालतू की घास उग गई है, जो धान का पौधा नहीं है, बाकी का कुछ भी उग गया है घास फूस, उसको उखाड़ने का। और सबसे बाद में क्या होती है, कटाई होती है। और उस घास फूस को क्यों उखाड़ते हैं, क्योंकि जो जमीन की पोषक तत्व है वो जो होती है ना बेकार की घास, वो पी लेती है और धान को नहीं मिल पाएगा ठीक से पोषण, तो धान का पौधा हेल्दी नहीं हो पाएगा, तो अच्छे धान नहीं होंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चिजामी गांव के विषय में कौन सा कथन सही है। देखो इस तरह के क्वेश्चन सी टेट में बहुत पूछे जाते हैं कि चिजामी गांव के विषय में कौन सा सही है, या मैंने ऊपर आपसे एक बोला था बोरवेल क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन सी टेट में बहुत पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं चिजामी गांव के बारे में क्या चीज सत्य है। ए है, यह गांव नागालैंड के फेक जिले में है। बी है, यहाँ चेक संघ समुदाय के लोग रहते हैं। सी है, यहाँ सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। डी है, ये सभी। तो ये सभी इसका सही आंसर है। यहाँ मतलब ये वाली जनजाति के लोग रहते हैं, चेक संघ। ठीक है, चेखे संघ जो जनजाति है वो यहाँ पर रहती है। और यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों पे जो खेती की जाती है वो सीढ़ी नुमा बनाए जाते हैं। देखो ये जो पहाड़ है, ठीक है, अब यहाँ पर खेती करना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बारिश आएगी तो पौधे को ऐसे नीचे कर देगी वो, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये लोग पहाड़ को काट काट के इस तरह से सीढ़ियां बना लेते हैं। देखो अभी मैं आपको बना के बताती हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। और अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर डालकर देखिए। देखो यूट्यूब पे तो सारी चीजें मिल जाती हैं, आप वहां से सर्च करके देख लें। इस तरह से सीढ़ियां बनाई जाती हैं। ठीक है, एक सीढ़ी ये हो गई, यहाँ पर खेती हो जाएगी। फिर दूसरी सीढ़ी यहाँ बन गई। ठीक है, फिर यहाँ पर खेती हो जाएगी। एक सीढ़ी यहाँ थी, एक सीढ़ी आपकी यहाँ थी। देखो ये जो जगह है यहाँ पर खेती होगी, यहाँ पर खेती होगी, यहाँ पर खेती होगी। ठीक है, और मैंने देखे हैं जब मैं घूमने गई थी पहाड़ों पर, मैंने देखा इस तरह की खेती होती है ना। तो ये जो छोटा छोटा काटा हुआ है आगे आगे का, ये अभी मैंने तो छोटा छोटा दिखाया है, लेकिन आप वहां जाकर देखेंगे तो काफी बड़े बड़े होते हैं खेत ये। और इन पर क्या की जाती है, खेती की जाती है और मतलब अपने खाने के लिए अनाज वगैरह उगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कैटा मेनरेन शब्द के विषय में कौन सा कथन सही है। ये क्या चीज होती है, कैटा मैनरेन। ए है, यह मछली पकड़ने का जाल है। बी है, यह मछली बनाने का एक बर्तन है। सी है, यह मछुआरों का एक विशेष प्रकार की छोटी नाव होती है।
डी है यह मछलियों का बाजार है जो पुट्टूपेट में है, मतलब ये गांव का नाम है। ठीक है, पुट्टूपेट क्या है, एक गांव का नाम है, ये उस गांव का है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यह मछुआरों की एक विशेष प्रकार की छोटी नाव है और इसमें बैठकर मछुआरे जाते हैं दूर मछली पकड़ने के लिए। ठीक है, समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और उन मछलियों को भी मार्केट में बेचते हैं और उनसे जो उनकी अर्निंग होती है उससे उनका घर परिवार चलता है और कुछ मछलियों को वो खा भी लेते हैं, है ना। भाई जिसके यहाँ जो चीज होगी वही तो खाएगा, उनकी मजबूरी है। ऐसा नहीं है वो मांसाहारी है, उनकी मजबूरी है, उनके यहाँ और कुछ मिलता ही नहीं है, चावल और मछली ही मिलती है, तो वही खाते हैं वो लोग। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप देख उस नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो डाली है। ठीक है, और इन प्लेलिस्ट जो मैंने प्लेलिस्ट बताई थी वीडियो के शुरू में, उनको देखना नहीं भूलना है। एक एक बार सभी प्लेलिस्ट को देखिए। आपको कुछ भी काम का लगता है आप देख लेना, आपको काम का ना लगे आप मत देखना, लेकिन एक बार मेरे कहने से विजिट करके देखिए। ठीक है, कि किस तरह से मैंने पढ़ाया है चैप्टर को, किस तरह से मैंने समझाया है, प्लीज देखना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।